कर दो, गलत सलत तो करनी है, कर दो। एक चीज़ बताओ, कहीं लेफ्ट हैंड से जा रहे हो, सपोज कोई वर्ड लिखा है, तुम्हारा ही नाम लिख देते हैं बेटा, आयशा, ठीक है, ठीक है, आयशा। यहाँ लेफ्ट हैंड से अगर हम आएंगे, लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट से आएंगे, 10 कदम चलेंगे, या मतलब 2 कदम 3 कदम जितना भी चलेंगे, लेफ्ट से आए हम, ठीक है। सपोज लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड से आएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं मतलब बाएं छोर से और दाएं छोर, ठीक है। बाएं छोर से आ रहे हैं और हम फिर बाएं की तरफ जाएंगे, तो किस तरफ जाएंगे हम, बाएं से आ रहे हैं, बाएं जा रहा है फिर से, हाँ, तो इसी साइड आएंगे, ठीक है। सपोज बाएं, हम बोले यहाँ से आना है चौथे अक्षर, चौथे लेटर पे, ठीक है। बाएं छोर से चौथे लेटर पे आना है, समझ में आ रही मेरी बात। बाएं छोर से चौथे लेटर पे मतलब यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। अब वो बोले बाएं छोर से चौथे लेटर के बाएं दूसरा, ठीक है। तो पहला तो यही है, फिर दूसरा, अच्छा इस अक्षर के दूसरा, तो पहला ये होगा तो दूसरा ये होगा, तो पीछे साइड आएंगे ना, है ना, है ना, ठीक है, समझ में आ गई। और अगर ये बोले कि बाएं छोड़ के इतने अक्षर से बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो पहला और दूसरा ये, समझ में आई, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात है। पहली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर बाएं से, मुझे इतना बताओ, बाएं से, ठीक है, बाएं से आगे बढ़ेंगे, बाएं से आगे बढ़ेंगे तो क्या इस डायरेक्शन में आएंगे, ये बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात क्लियर है। बाएं से अगर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे, अगर बोले फिर बाएं की तरफ जाओ तो वापस इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे बढ़ने पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ने पे क्या माइनस होगा, होगा, है ना, क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन लिखना हल्का सा, मैं तुम लोगों को एक देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें के बाएं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। समझ लिया, 15वें के बाएं, ठीक है, बाएं छोर से 15वां, बाएं छोर से 15वां, ठीक है, F हो गया, हाँ, बाएं छोर से 15वां, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है ना, देखिए उसमें क्या रहता है, A to Z रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, देख लो पहले A to Z रहते हैं, ये पहला होता है, ये होता है 26वां, ठीक है, क्लियर हो गई बात, मेरी बात क्लियर है। अब यहाँ से लेके 15वां देखो, कहीं 15वां मिलेगा N और O, ठीक है, ये होगा 15वां, ये N 14, ठीक है, क्लियर है बात। बाएं छोर से 15वें के बाएं कौन सा, 9वां अक्षर,
तो 9वां अक्षर पे आने के लिए 15 माइनस 9 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। एफ आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड से नंबर स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट हैंड की तरफ फिर बढ़ रहा है तो माइनस एल, एल माइनस एल कितना हुआ 15। लेफ्ट हैंड से कौन सा अक्षर था 15वां। लेफ्ट हैंड से कौन सा अक्षर था, लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से कौन सा अक्षर बोल रहा था वो 15वां। और फिर बाएं साइड कौन सा अक्षर था 9वां। माइनस किया, क्या आ गया अपन लोगों का 6 का मतलब एफ। क्लियर हो गया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर लेफ्ट हैंड से जा रहा है और राइट हैंड तरफ और बढ़ जाता वो, तब क्या करते हैं अपन लोग? ये एक चीज लिख लेना अच्छे से, ये लिख लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है और राइट हैंड साइड और बढ़ गया, मतलब यहां से बढ़ेगा इतना, और मतलब राइट साइड लेफ्ट से जा रहा है। पहली बात मेरी सुनो, पहले लेफ्ट से जा रहा था तो कहाँ जा रहा था, फिर लेफ्ट साइड आया था। क्लियर है? हाँ या ना भाई? ठीक है। अब लेफ्ट से आ रहा है, अब फिर राइट साइड जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से 15वां और फिर उसके राइट साइड 5वां, तो कितना हो जाएगा 15 5 20 हो गया ना। लेफ्ट साइड से 15वां और फिर उसके राइट 5वां। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से 15वां यहाँ पे पहुंचा कहीं, और फिर उसके राइट मतलब इस हाथ पे है ना, तो ये तो राइट है कि ये है, यही है ना, तो इसी साइड जाएंगे ना, तो उसके 15वां और फिर उसके 5वां जैसे, तो ये 5वां, तो टोटल हो गया 20। मतलब अगर लेफ्ट हैंड से जाएंगे और अगर राइट जाना है फिर से तो प्लस लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लो। ठीक है। सिमिलरली अगर राइट हैंड से जा रहे हो, ठीक है, और फिर राइट जाना हो तो क्या लगेगा माइनस, और राइट से आ रहे हो और फिर लेफ्ट जाना हो तब क्या लगेगा प्लस। क्लियर हो गया? राइट से आ रहे हो और फिर राइट जाएंगे तो क्या लगेगा माइनस, और राइट से आ रहे हो और फिर राइट वो उसमें मतलब लेफ्ट चले जाएं तो क्या लगेगा। क्लियर? ठीक है। अब पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है लेटर पता चलने का, लेटर के नंबर पता करने का क्या इम्पोर्टेंस है, पता है? समझ में आ गया मेरी बात? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये है, एक चीज़ और देखो, अभी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं मतलब नहीं, ये वाला नहीं करो। अच्छा, लिख लो, बाएं छोर से 13वें के दाएं चौथा होगा। बाएं छोर से 13वें के दाएं चौथा मतलब प्लस होगा माइनस होगा? दाएं छोर से 13वें के, बाएं छोर से 13वें के दाएं चौथा। एक बार करके देख लो पहले से। ठीक है, अपोजिट है ना, तो प्लस होगा, कितना हो जाएगा 19 का। ठीक है, गुड। अब बात क्या है, मुझे एक चीज बताओ, 13वें के 13 है ना, 13 है, 13 + 4 17। गुड बॉय। हाँ 17 क्यों आएगा? ठीक है, क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि दाएं को छोर कौन सा था? दाएं पढ़ते हैं बरामदेरी में। ठीक है,
अब मुझे एक चीज बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला कौन से छोर से चलती है? दाएं छोर से। ठीक है, दाएं से तो चलती है। दाएं कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड नहीं, दायां मतलब सीधा। इससे चलती ना, तो ये लेफ्ट होता है। हाँ, जो कुछ में लेफ्ट हैंड से चलती है, दाएं हाथ। चल कोई बात नहीं, बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला, क्वेश्चन क्या था? A B C D डॉट 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 X Y Z। ठीक है, क्लियर चीज हो गई। अब यहाँ कोई डाउट नहीं, एक्टिव हो जाओ बहुत जल्दी। कोई डाउट है? नहीं है। मेरा कौन सा हाथ है इधर? कौन से? इधर लेफ्ट है, हाँ। तो ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं अपन लोग? बायां। बायां। बायां छोर। क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हाथ है? राइट। तो दायां छोर, सही बोला था, राइट एंड। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, राइट एंड से आएंगे अपन लोग तो क्या यहाँ से यहाँ के ओर बढ़ेंगे? ठीक है, बढ़ेंगे तो वर्णमाला में ही, ऐसा थोड़ी ना बोर्ड के बाहर चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ठीक है, इस साइड बढ़े, ठीक है, बढ़ गए हम। कैसे बढ़ेंगे? यहाँ से लेके यहाँ साइड। ठीक है, अब वो बोले बाएं छोर से बढ़ो, 5वें स्थान पे आओ, आ गए हम। फिर क्या रहेगा वो, या 5 में क्या, 19वें स्थान पे आ गए हम। यहाँ से लेके हम 19वें स्थान पे आ गए। ये क्लियर हो गया? यहाँ से 19 पे, तो क्या यहाँ से 19 जो होगा यहाँ से भी 19 होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ से जो 19 होगा जल्दी आएगा, यहाँ से आएगा वो देर में आएगा। यहाँ से देर में आएगा, यहाँ से जल्दी आएगा। यहाँ से देखो, जल्दी आएगा। पहली बात, मेरी बात क्लियर सुन लो। यहाँ से जो 19 होगा, ठीक है, वो यहाँ से 19 होगा। वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? 26। ठीक है, यहाँ पे 19 पे आ गए और यहाँ पे 19 आएंगे तो कहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हम? आगे पहुँच जाएंगे ना, आगे पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 19 आए, अब उसने बोला कि यहाँ का लेटर बता दो, सीधे साइड का लेटर बताओ। यहाँ से तो 19 है, ठीक है, यहाँ से तो 19 है। अब सीधे साइड में कौन से जाएंगे अपन लोग, कौन सा लेटर पकड़ेंगे? अगर यहाँ से 19 गिन रहे हैं अपन लोग, तो सीधे साइड में वही लेटर कौन सा वाला गिनेंगे अपन लोग? रिवर्स उसका रिवर्स। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो गई? पूरी तरह से क्लियर है? चलो, अब मुझे बताओ, ये जो 19 है यहाँ से आया, कोई बात नहीं। अगर हम ये बोलें यहाँ पे 4 कदम और पीछे जाओ, मतलब राइट साइड फिर से 4 कदम जाओ। राइट साइड से आए हैं, राइट एंड से आए हैं, वो बोल रहा है राइट एंड फिर 4 कदम जाओ। तो राइट एंड जाएंगे तो किस साइड जाएंगे? इस साइड ही जाएंगे ना, इस साइड जाएंगे। तो इस साइड जाएंगे तो पीछे जाएंगे ना। देखो, जैसे हम 4 कदम आगे आए, 1 2 3 4, ठीक है। अब वो बोलेगा पीछे फिर 2 जाओ, तो 1 2, तो पीछे ही जाएंगे। अब वो बोलेंगे कितने कदम आ चुके हो, तो क्या करेंगे? 4 - 2 2। तो राइट हैंड से क्या हुआ? 19 कदम आ गए, ठीक है। 19 कदम के बाद वो कह रहा 4 कदम फिर पीछे जाओ। पीछे जाओ नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? राइट साइड जाओगे। मेरी बात समझे? राइट साइड से आए हो, राइट साइड से आए हो मतलब दाएं छोर से आए हो, और दाएं छोर फिर से चले जाओ। तो दाएं छोर से आए हो, जब दाएं साइड फिर जाओगे तो क्या होगा? माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बाएं छोर से आए हो, ठीक है, और बाएं छोर फिर से जाओगे तो क्या होगा? ठीक है। और अगर आप बाएं छोर से आए हो और दाएं साइड फिर जाओगे तो प्लस, ठीक है। और अगर आप किससे दाएं छोर से आए हो और राइट साइड फिर जाओगे, यहां से आए हो
ठीक है। और यहाँ साइड फिर जाना है तो आगे बढ़ोगे ना कि पीछे जाओगे? आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। तो फिर क्या करेंगे अपन लोग? लेफ्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये और ये कर लो कंठस्थ, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। तो लिखो ना, भूल जाते तो क्या चार डालोगे उसका। ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट से जो 17 होगा, ठीक है, वो राइट से 17 का रिवर्स होगा। ठीक है। लेफ्ट से 5 जो होगा वो राइट से 5 का रिवर्स होगा। ठीक है। मेरी बात ये समझो, अगर लेफ्ट से 17 क्या है? क्यू है। समझ गए? लेफ्ट से 17 क्यू होता है, तो राइट से 17 क्या होगा? क्यू का अपोजिट होगा। समझ गए? मतलब जे, सॉरी। ठीक है ना? ठीक है। अगर लेफ्ट से जो 8 है वो क्या होता है? एच। क्लियर है? ठीक है। और तो राइट से 8 कौन सा होगा? एस। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब वो पूछें कि हम ये बताओ कि राइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है, राइट साइड से आ रहे हैं, कोई लेटर हमें मिल गया, ठीक है। राइट साइड से 5वें स्थान पे जो लेटर है वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड से 5वें। हाँ, राइट साइड से 5वें पे कौन सा लेटर होगा? राइट साइड से 5वें पे कौन सा लेटर होगा? बी। तुम मुझे ये बताओ, लेफ्ट साइड से 5वें पे कौन सा है? है ई का उल्टा क्या होता? ई का उल्टा भी। भी होगा। भी है क्या 5वां? गिनो। 26, 24, 23, 22। ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है जी, बताओ। अब हम बोले, सपोज तुम आओ, कोई आओ, कोई भी एक भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि राइट साइड से तुम चलो 5 कदम, राइट साइड से 5 कदम चलो, राइट साइड से 5 कदम। 5 कदम चलो। तो चलो ये आएगा चलो तो पहले जेड, हाँ, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी। ठीक है, एक्स वाई, हो गया? ठीक है। हाँ, अब बोलेंगे राइट साइड से 5 कदम चलने के बाद लेफ्ट साइड 2 और कदम चलो, 3 और कदम चल लो, 3 चल लो। किस साइड? लेफ्ट साइड। 3 +2 कर देंगे। हाँ, 3 चलो, 3 और कदम चलो। यू। हाँ, यू। प्लस यू। एस। ठीक है। कितने कदम चल लिए और टोटल? एक और 2 ही तो कदम चले। 5, 3, 8। 1 2 3 कदम तो चल लिए, ठीक है। 8 आ गए पीछे। 8वें स्थान पे कौन सा होता है?
नहीं, लेफ्ट से बताओ, 8वें स्थान पे कौन सा होता है? H। अब वो राइट साइड से चल रहे थे ना पल्लू, अब राइट से बताना पड़ेगा। तो 8वें स्थान पे H होता है ना, H का अपोजिट कौन सा होता है? S। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ। दे दो। तुम्हें डाउट था? हाँ। बस, और किसे डाउट है? जिससे जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है, यहाँ आके क्लियर होता हो। बताओ किसे और डाउट है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम राइट साइड लेफ्ट साइड से 10 कदम चलें, लेफ्ट साइड से 10 कदम चलेंगे, हाँ। ठीक है, फिर चलेंगे 5 कदम और, कितना हो गया? वो 15 हो गया। हाँ। ठीक है, 15 का अपोजिट बताओ। 15 एल। एक चीज बताओ, जो 15 कदम अपन लोग चले यहाँ से, अगर राइट साइड से पूछा जाता तो कौन सा लेटर पड़ता? एल। अपोजिट कर दिया हमने। अभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर कर लोगे क्या? हाँ। चलो 2 क्वेश्चन दे दें। ठीक है। लेफ्ट साइड पे 15 पे क्या है? लेफ्ट से 15 पे और राइट साइड से 15 पे L। एल। क्लियर हो गया? ठीक है, लेफ्ट साइड से 21 पे क्या है? किस पे है? यू यू। ठीक है, राइट साइड से 21 पे कौन सा होगा? यू का उल्टा फूफा, एफ यू। ठीक है, हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, लेफ्ट साइड से 19 पे कौन सा है? S। और राइट साइड से 19 पे कौन सा होगा? H। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, हो रहा है क्लियर? ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से हम 10 कदम चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम 10 कदम चलेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड हम 5 कदम और चलेंगे, लेफ्ट से 15 हैं? कितने? लेफ्ट साइड से 10 कदम चले, फिर लेफ्ट साइड 5 कदम और चले, 15 हो गए। हाँ, लेफ्ट साइड हम लेफ्ट साइड से 10 कदम और चलेंगे, फिर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड गए, फिर लेफ्ट साइड और आए। ये मेरा लेफ्ट साइड तो यही है ना, समझ रहे बेटा? लेफ्ट साइड से चले, से में और लेफ्ट साइड में कंफ्यूज कभी मत होना। लेफ्ट साइड से चले ना, लेफ्ट साइड से चले, तो लेफ्ट साइड से चले तो यहां से चलेंगे ना, यहां से चलेंगे 10 कदम चले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ गए। अब वो बोला लेफ्ट साइड फिर चलेंगे, लेफ्ट साइड जाने में क्या होगा? पीछे आना पड़ेगा ना मुझे, तो 5 1 2 3 4 5, ठीक है, आ गए? क्लियर हो गया? 10 - 5 E। क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई डाउट है? अब बताओ मुझे, राइट साइड से हम 10 कदम चले, ठीक है, हाँ, राइट साइड से 10 कदम चले, लेफ्ट साइड 10 कदम और जाएंगे, कितना हो गया? 10 का 20। 20 का उल्टा? इसका उल्टा होता है वो जी। GD। वेरी गुड, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया है ना? पूरा है क्लियर? ठीक है, और बताओ मुझे कुछ। पहले तो हम बना के करते थे, ये लिखना पड़ता था A B C D लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व। नहीं लिखूंगा, इसके 4 नियम हैं। हाँ, वो महाशय लिखते ही थे, ठीक है, अब वो पहले वर्णमाला लिखते थे, पूरी लिख रहे थे पूरी लिखे रहते थे। तो लिखे में क्या होता है, जब सीजीएल में क्वेश्चन आता है आप नहीं लिख सकते पहले, ठीक है, और आपका लिखा लिखाया उन्होंने पकड़ लिया पहले तो वो कॉपी इतने टाइम पे देती नहीं है कि तुम लिख सको, और अगर उन्होंने दे भी दी और तुमने लिख लिया तो वहाँ में मुर्गा बनाने में वो कहीं से पीछे नहीं हटते, बिल्कुल बना देंगे, साक्षात बना देंगे तुम्हें सामने, और इसकी कोई भी दो राय नहीं है। ईयरिंग्स पहन के मत जाना, तो टेप लगा देते। हाँ, अगर जाओ देखो कंफर्टेबल होना है, लोअर पहन के जाना, ठीक है, लोअर जैसे जो ट्राउजर वगैरह तुम लोग पहने हो, प्लाजो वगैरह, यही पहन के जाना, बिल्कुल कंफर्टेबल होके जाना, बेल्ट लगा के मत जाना,
बेल्ट उतरवा लेंगे। कोई ढीला पैंट पहन के गए, उनने बेल्ट उतरवा लिया, पता चली पूरे टेस्ट में पैंट सर करा तुम्हारा, कोई मतलब के नहीं बचे तुम। ठीक है, स्पेशली लड़कों के लिए इतने बड़े पापा के पैंट पहन लेते, फिर उसके बाद आगे टेस्ट देने, अब भी पहना, उन्होंने बेल्ट निकलवा दिया, अब भी ऐसे पकड़े, एक हाथ से माउस पकड़े, एक हाथ से अपना पैंट पकड़े, कोई मतलब का नहीं बचते आदमी। ठीक है, तो वो गलतियां नहीं करनी होती है अपन लोगों को। और बहुत सारी चीज़ें कंफर्टेबल होने के लिए टी वॉच शर्ट, जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? वॉच का तुम क्या करोगे? क्या टाइमिंग, टाइमर वहीं पे चल रहा होता है, कंप्यूटर पे चलता है वहाँ पे। तुम्हें और क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है? जूते पहन के जाना, और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा तो चप्पल पहन के चले जाना। जूते भी नहीं पहन जा सकते। बिल्कुल पहन के जा सकते, जूते आप पहन के जा सकते। अब आप क्या करोगे, जूते में क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाते कभी कभी पूरी तरह से। जूता उतारता है ना कोई, प्रॉपर कंफर्टेबल, अगर आपको घर जैसा माहौल चाहिए, चप्पल पहन के जाना, चप्पल उतार देना, पैरों को रख लेना उसकी टेबल पे, आराम से बैठ के टेस्ट देना। हाँ, चप्पल पहन के जाना, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। प्रॉपर कंफर्ट लेवल पे जाना, अपने 100% कंफर्ट लेवल में। कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुमने ये क्यों लेके आए, वो क्यों लेके आए, ये कभी नहीं कहना। और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई मर्सिडीज गाड़ी से आ रहा हो, पहली बात तो गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट उनके बच्चे देते ही नहीं है जिनके पास मर्सिडीज हो, क्योंकि वो पहले से ही इतने सक्षम रहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की ज़रूरत नहीं है उन्हें। फिर भी अगर कोई आए, कोई किसी ऑफिसर का बच्चा है और ऑफिसर की गाड़ी छोड़ने आ रही है, कहीं से देखना भी मत उनकी तरफ। क्यों? इसलिए नहीं कह रहे कि तुम वो कुछ कर देंगे, उनकी क्या इतनी दम की भी तुम कुछ कर पाए। बात यह है ना कि तुम्हारा मन कुछ कर देगा, तुम कहोगे लियो, इन्हें पूरी सुख सुविधाएं होंगी तो इस हिसाब से इनने पढ़ाई अच्छी कर ली होगी, अब हम कहाँ जाएंगे। देखना भी मत। सबसे ज़्यादा खींचा ताना आदमी अच्छा परफॉर्म करता है एग्ज़ाम में, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात है। जो खींचा ताना नहीं गया होगा, जिसे पूरी सुविधा रख दी होगी, वो नहीं निकाल पाते एग्ज़ाम। क्योंकि जब तो तुम खींचे ताने नहीं जाओगे ना, तो तुम, ये ऐसा एग्ज़ाम है कि जो खींचे ताने चीज़ों पे ही काम करता है। 1 घंटा का टाइम है, तुम खींचो तानोगे तभी तुम समझ पाओगे उसे। 1 घंटे में 15 मिनट में एक सेक्शन कंप्लीट करना, 15 मिनट का मतलब 25 क्वेश्चन कंप्लीट करना 15 मिनट में, बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें इतनी कमांड होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी घुसा है, उसमें क्लोज टेस्ट भी घुसा है, उसमें जंबल पैराग्राफ भी घुसे हैं, सब कुछ तो उसमें डाल दिया इंग्लिश में। ठीक है, उन्होंने तो वो तुमने ऐसा स्थिति कर दी उन्होंने कि तुम अंग्रेजी तो फ्लुएंट होनी चाहिए, तब तो तुम वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने एक चीज़ और कर दी। सबसे पहली चीज़ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो लंबे लंबे दे देते हैं। ठीक है, दे देते, तुम पढ़ोगे उन्हें, जब तक पढ़ोगे समझोगे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, है ना, समझ निकलेगा। तो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम देखो और तुम समझ जाओ कि कौन से चीज़ का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, अब इसकी मुझे क्या क्या वैल्यू देखनी है, समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ों की, और ये चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस में रखना इस चीज़ को। और टाइम तो देना ही नहीं वहाँ पे कि किसी भी तरीके से हमने कुछ भी कर रहे हैं मैनुअली तो करना ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक में होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक कार सही चलती कि नहीं, बार बार मैनुअल कार में क्या होता है, गियर डालो फिर करो, गियर डालो फिर बार बार गियर डालो। ऑटोमेटिक कार में छूने ही नहीं पड़ता, एक बार ड्राइविंग मोड में लगाया, स्पोर्ट्स मोड में लगाया, खिंच रही है गाड़ी। वही चीज़ें सीखना, ये मैनुअल चीज़ें नहीं कि पता चली उनमें ABCD लिख लिया हमने 25 बार, 26 भी लिख रहे, टाइम बो गो। ठीक है, फिर उसमें आया 2 क्वेश्चन आए, एक आएगा मुश्किल से मुश्किल, चला गया खराब। अब मुझे एक चीज़ बताओ, राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से 24 अक्षर पे आए अपन लोग, राइट हैंड से 24 पकड़ा हमने, फिर राइट साइड 8वां कितना हुआ, राइट से 24 राइट साइड से आए 24, और फिर राइट साइड 8वां कितना हुआ, 16 हो गया। क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अच्छा, 16 पे कौन सा बैठेगा, ठीक है, अब उल्टा कौन सा होगा, के। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे सीधे साइड से 16 पे क्या होगा, पी पे। अब हम राइट साइड से आ रहे हैं ना, तो राइट साइड से बताना पड़ेगा, तो पी का उल्टा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, के। क्लियर होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, पक्का। हाँ, किसी भी तरह का डाउट तो घर पे लेके मत जाना।
ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, राइट साइड से 8वें स्थान पे गए, ठीक है। उसके बाद राइट साइड से 8वें स्थान पे आए और फिर उस 8वें स्थान से हम लेफ्ट साइड 6वें स्थान पे और चले गए, 14 ठीक है 14। अब मुझे बताओ कौन सा लेटर होगा? 14 पे एन एन होगा। अब हम राइट से आ रहे हैं तो राइट से क्या करेंगे? राइट से बताना पड़ेगा, तो एन का उल्टा एम। क्लियर हो गया? एम हो जाएगा, क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। राइट से आएंगे तो जो स्थान मिलेगा उसका उल्टा कर देंगे, वो राइट साइड से आ जाएंगे अपन लोग, ठीक है। राइट साइड से वही, हाँ राइट से आएंगे, जो स्थान मिलेगा वो क्या होगा? राइट वाले ही होगा, उसका रिवर्स कर। मुझे एक चीज बताने दो, जो अच्छा ये रफ कर दूं मैं? चलो नहीं करता हूं। राइट से क्या आया मैं? 8 चला राइट हैंड से, ठीक है। राइट हैंड से 8 चला, बेटा समझ में आ रहा है? राइट हैंड से 8 चला, ये है राइट, यहाँ से 8 चले हम, ठीक है। अब मैं बताओ मुझे लेफ्ट साइड फिर हम 5 चलेंगे या 6 चलते हैं? चलो 6 चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड चलेंगे तो लेफ्ट साइड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा मुझे बेटा? इसी डायरेक्शन में। बताओ मुझे, लेफ्ट साइड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ के यहाँ? लेफ्ट साइड जाएंगे तो इस साइड। इस साइड आना पड़ेगा बेटा, राइट साइड से ही तो आए हैं अपन लोग, राइट ये है। तुम अपना हाथ देखो, ये कौन सा हाथ है राइट। और ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। फिर लेफ्ट साइड जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इस तरफ। इस साइड का मतलब इस तरफ। इधर खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, सीधे खड़े हो, हाँ। अब ऐसे नहीं, इधर नहीं, इधर ऐसे मेरी साइड, इस बोर्ड की साइड फेस करके, ठीक है। अब राइट साइड से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? इस साइड। इस साइड से आ रहे हो तो, और लेफ्ट जाना है तब कहाँ जाओगे? इस साइड। राइट साइड तो, राइट तो यही है ना, राइट है तो राइट में जा रहे हैं। राइट में जा रहे हो? लेफ्ट जाएंगे। नहीं नहीं, राइट से आ रहे हो, ठीक है। वो कह रहा है राइट एंड से आ रहे हो आप, ठीक है। राइट एंड से आ रहे हो तो इस साइड आओगे ना, है ना, समझ रहे हो? और फिर वो कह रहा है लेफ्ट साइड और आगे बढ़ोगे, लेफ्ट साइड, और आगे। हाँ। तो लेफ्ट साइड बढ़ना के लिए इस तरफ। लेफ्ट हाथ यूज करेंगे ना, तो किस साइड बढ़ेंगे? इसी साइड। 6 बढ़ना है ना, तो 6 और प्लस कर दें तो कितना हो गया? 14। 14 पे क्या हो जाएगा? बैठ जाओ। 14 पे क्या आ जाएगा? एन। अब हम कहाँ से आ रहे थे? राइट से आ रहे थे ना, तो राइट पे 14 का बताओ मुझे कौन सा होगा? एन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। राइट से 14 कौन सा होगा? राइट से 14 होगा एम। क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट रहा है इसमें? कोई डाउट नहीं रहा, चलो। हाँ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर? देखो क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम लोगों को लिखना भी नहीं है, बस अपने मन में देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन से? बाएं छोर। बाएं छोर मतलब लेफ्ट। बाएं छोर से लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से 13वें के, बाएं छोर से 13वें के, 13वें के, बाएं छोर से 13वां। लिख लो, लिख लो, बाएं छोर से 13वां, बाएं छोर से 13वां मतलब लेफ्ट हैंड से, मतलब बाएं से लेफ्ट हैंड से 13th, बाएं छोर से 13वें के दाएं चौथा हो, बाएं दाएं चौथा, बाएं छोर से 13वें के दाएं चौथा है। हाँ, अब एक चीज बताना, पहले तो ट्रिक बताऊं मैं इसकी, ट्रिक बताऊं? छोर कौन सा यूज कर रहे हैं वो? दायां छोर। दायां छोर यूज कर रहे हैं ना, बाएं छोर, बाएं छोर यूज कर रहे हैं ना, प्रॉपर बात करना है। बाएं छोर यूज कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा
वो जो एक्चुअली नंबर आएगा वही का आंसर होगा। क्लियर है, हमें अपोजिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कौन सा छोर यूज हो रहा है, दायां छोर, हाँ बायां छोर यूज हो रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है, नहीं अपोजिट मत करना, पहले तो वही यूज होगा, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। कौन सा छोर है, बायां, तो बायां छोर मतलब यहाँ से जो नंबर रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा, सीधा वो सीधा आंसर वही होगा। ठीक है, कौन सा नंबर था, 13। अब दूसरा जो नंबर दे रहे हैं वो अपोजिट दे रहे हैं कि सीधा वही दे रहे हैं, दाएं का चौथा दे रहे हैं, अपोजिट दे रहे हैं कि सीधा दे रहे हैं, सीधा नहीं दे रहे हैं, अपोजिट दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं। देखो कौन सा छोर था, बायां छोर है, और फिर नंबर कौन सी साइड चलने के लिए दिया उन्होंने, दायां। बायां दायां आपस में होता क्या है, प्लस, क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर बायां छोर से बायां जाना होता तो क्या होता, माइनस। सेम होंगे तो माइनस होगा, अपोजिट होंगे प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब तुम बस इतना देखना कौन से छोर से कौन सा है वो है, बायां और दायां हो गया है, 17 हो गया। कौन सा छोर था, दायां, बायां, बायां था ना, कौन सा छोर था, बायां था ना, तो 17 पे क्यू हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आए तो सेम अक्षर आए, राइट से आए तो अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे एक चीज बस तुम देखना, इतना हमने क्लियर कर लिया तो अब इसका एक रिजल्ट लिख लेते हैं हम। अब ये इसका एक रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, रिजल्ट क्या निकला, हमने रिजल्ट क्या निकाला था, अगर कौन सा छोर होगा, दायां, लेफ्ट एंड मतलब बायां छोर, बाएं छोर से अगर क्या है, हम सेम टाइप के देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाला देख रहे हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस, माइनस लेफ्ट माइनस बायां। ठीक है, बाएं छोर से 5वां बायां, देखो बाएं छोर से 15वां और फिर बायां जाना है 5वां, तो क्या होगा, 10, क्लियर हो गया। बाएं छोर कौन सा है हमारा, ये छोर कौन सा यूज किया था हमने, बायां, तो 10 नंबर पे कौन सा नंबर वो होगा, ई जो टी, ठीक है, ई और जे, तो कौन सा हो गया, जे हो गया। क्लियर हो गया, हाँ, क्लियर है। अब राइट हैंड होता मतलब दायां छोर, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, अगर वो दाएं जाता तो माइनस होता, हाँ, ठीक है, माइनस दायां, और रिवर्स में आंसर, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, अब कब कंडीशन है अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा, मतलब लेफ्ट एंड पे जाएंगे, और अगर राइट जा रहे हो तो प्लस, और राइट एंड से जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो तो प्लस। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई क्या, सेम डायरेक्शन में माइनस लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लगेगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब बस एक चीज और बताता हूं, बात हो जाएगी क्लियर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी क्लियर कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। कौन से एंड का दे रहा है, कोई एक क्वेश्चन बताओ मुझे, दोनों में आता ना पेपर, इंग्लिश और हिंदी, यस, बस ठीक है, हम तो लेफ्ट में अब बायां छोर है लेफ्ट, लेफ्ट एंड 14th from left hand,
एंड फोर्थ राइट। ठीक है, अब उसने क्या बोला, बाएं छोर के तेरहवें के दाएं चौथा, मतलब हमें पता है छोर कौन सा है, लेफ्ट है, छोर कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है, सीधा नंबर वही लिख देंगे। ठीक है, आंसर जो आएगा। और यहाँ पे बाएं छोर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दाएं की बात कर रहे हैं। बाएं और दाएं दोनों अपोजिट है ना, 13 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 17। 17 कौन सा छोर है, लेफ्ट, तो सीधा सीधा लिख देंगे 17 पे क्या होता, क्यू। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसी का वो बोलते दायां छोर, बात क्लियर हो गई, या बोलते राइट एंड, राइट एंड, ठीक है, और दायां छोर, और ये बोल देते बायां के बाएं चौथा, यहां पे बोलते वो लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड से 13 प्लस ये 17 हो गया अभी भी, है ना, 17 हो गया अभी भी, 17 हो गया, बट कहां से हो गया, दाएं छोर से, दाएं छोर से हो गया ना। छोर कौन सा है, दाएं, छोर कौन सा है, दाएं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो छोर दायां है तो हम उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये राइट हैंड से 17 आ गया ना, ठीक है, उसे निकालना है तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट का 17 होगा उसका अपोजिट, लेफ्ट का 17 का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, क्लियर चीज हो गई। ठीक है, क्लियर चीज, क्लियर हो गया, जो कुछ है क्लियर है, पक्का क्लियर है। ठीक है।